जिला के दो टॉप माओवादी कैडरमन आज आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिला में सरेंडर कर दिन। दरवा डिवीजन के सक्रिय माओवादी SZCM कुख्यात नक्सली जयलाल और ओकर पत्नी माड़वी गंगे ला समर्पण आज आंध्र प्रदेश में हुई। जयलाल ऊपरे 25 लाख के इनाम, वहीं माड़वी गंगे ऊपर भी ऐसने इनाम रहीन। लगभग 40 बछर के बस्तर में नक्सलवाद दोनों रे फैलाइत रहीन। वहीं SP अमित बरदार के सामने यह समर्पण हुई और दोनों नक्सली वर समर्पण करे बर मुख्य धारा में जुड़े के फैसला लेन। जयलाल के ऊपर 15 से ज्यादा बड़े हमला में शामिल के आरोप रहीन। वहीं महिला नक्सली के ऊपर 7 बड़े मुठभेड़ में शामिल होने के आरोप बताइत रहीन। पूरा देश भर में जो हवाई जहाज के जो संकट आए है तेकर बारे में बात करूँ। मैं आप मन से पूरा देश भर में जो हवाई जहाज के जो संकट आए है तेकर बारे में बात करूँ। मैं आप मन ला बता दूं कि इंडिगो हवाई जहाज के संकट के ये 5वां दिन के असर है रायपुर के हवाई अड्डा में तको दिखत हवे। मैं हाँ बताऊं कि रायपुर ले जुड़े जो दर्जन भर हवाई जहाज के जो सेवा है वह ज़्यादा रुक गए है। ये में दिल्ली और मुंबई के जो रद्दा में हवाई जहाज आने जाने वाला हवे ते में सबसे ज़्यादा असर पड़े है। अब ये इंडिगो के हड़ताल के जो असर है एक जो सबसे बड़े कारण भी आप मतलब मैं बता देता हूँ कि DGCA के जो नियम आए है कि जो हवाई जहाज उड़ैया पायलट मन होते और हवाई जहाज में जो कर्मचारी मन होते ते मन ला आराम दे बर जो नियम आए है ओकर सेती हड़ताल के सेती इंडिगो करा कर्मचारी के व्यवस्था नहीं रही से तेकर सेती ये संकट देश भर में आए हैं जेकर असर रायपुर में तको देखे बर मिला थे। अब जो अवैया जवैया मन है जब पूरा हवाई जहाज के कैंसिल हो जाते तो वो मन दूसरा व्यवस्था करे में तको लगे हवे। इंडिगो के संकट ले आप मन ला बता दो कि रायपुर के जो हवाई अड्डा है सुनसान कस दिखत हवे। DGCA के जो नियम आए हैं आराम दे के पायलट मन ला केबिन क्रू मन ला एकर सेती पूरा देश भर में एकर जो असर दिखत है। पर इंडिगो के छोड़ के और दूसरा कंपनी के हवाई जहाज मन उड़ा थे। NDTV संग डेनमार्क देश से एक जन यात्री के बातचीत हुई से गोट बात हुई से ओकर नाम मनराज हवे। तेकर कहना है कि 5 तारीख के ओकर फ्लाइट रही से 17 तारीख के ओकर वापसी रही से पर ये पूरा इंडिगो के हड़ताल के कारण ओकर पूरा कार्यक्रम गड़बड़ा गए और 3 दिन ले रायपुर के होटल में रुके हावे। इसने बहुत जन यात्री हावे जे मन ला दूसरा देश दूसरा शहर जाना है तीकरो मन के यात्रा के कार्यक्रम बिगड़ गया हावे। ये बीच में भारत सरकार जब देखिस कि इंडिगो के कारण हवाई जहाज मन अपन रेट ला बढ़ा देते ओकर ऊपर लगाम लगाए के दावा तक करे है। उकर कहना है कि ये जो यात्री किराया में मौका के फायदा दे के अगर कोई दूसरा कंपनी रेट बढ़ाते अवैया जवैया टिकट के रेट बढ़ाते तो ओकर ऊपर लगाम लगाए जाही। NDTV पर कृष्णानंद दुबे। छत्तीसगढ़ के जसपुर ले एक भयानक दुर्घटना के खबर आत है जेमा 5 संगवारी मन के एक सड़क हादसा में मौत हो गई है। पूरा मामला जसपुर जिला के बताया जाते है। कल शनिवार रात के ये पूरा मामला है। पूरा मामला जसपुर के NH 43 के पतार टोली करा के बताया जाते है जेमा 5 संगवारी मन मनोरा थाना ले मेला देख के लौटत रही से यही दौरान वो मन के सामने से आते एक ट्रेलर के साथ टक्कर हो गए और ये पूरा टक्कर के हादसा इतना खतरनाक रही से कि कार में बैठे 5 जन संगवारी मन के घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस पूरा मामला के जांच करत है। ये मामला में जो भी दोषी आरोपी मन है ओकर ऊपर भी जल्द ही कार्रवाई करे जाही। NDTV पर हिमांशु सांगानी गरियाबंद। थाना दुलदुला क्षेत्र अंतर्गत लोरो घाट और पतरा टोली के मध्य नेशनल हाईवे 43 पर पंडरी पानी मोड़ के पास एक ट्रेलर और I-20 कार में टक्कर होने से दुर्घटना हो गई। कार में सवार 5 व्यक्तियों को ग्रामीणों की मदद से निकाला गया और एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा इन सभी 5 व्यक्ति को चेक करने के उपरांत मृत घोषित कर दिया गया। मामले में आरोपी ट्रेलर चालक के विरुद्ध धारा 281, 106(1) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर
घटना के बाद से ही आरोपी चालक फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। उसे शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मामले में सभी मृतक ग्राम खटंगा, थाना दुलदुला क्षेत्र के निवासी थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से बड़े मामला है सामने आए हैं, जिनमें मगरलोड क्षेत्र के लोगन मन हा मोमोज खाए से बीमार हो गए हैं। इमन के फूड पॉइजनिंग हो गए है। आपने बता दें कि एकर संख्या 50 से अधिक हो गई है, लेकिन ये जो 50 लोगन मन हा अलग अलग जिले में अपन इलाज ला करा थे। लेकिन धमतरी जिले के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मगरलोड में 18 लोगन मन हा भर्ती हुई रही से, जेकर अभी स्थिति जो है 13 मन हा, जो 13 से 14 लोगन मन हा वो हा स्वस्थ होके घर लौट गए हैं। लेकिन 5 से 6 लोग मन हा अभी भी स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट है और एकर इलाज हा अभी भी चलत है। फिलहाल एकर ये जो मन हा बीमार है, एकर स्थिति हा भी सामान्य है। लेकिन उमन के परिजन मन हा काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गए हैं कि का है कि ये मन हा स्थानीय जो है जो व्यापारी मन हा जो लगा करके इमे अपनी बिक्री हा मोमोज की बिक्री ला करत रही से। लेकिन ये मन जब से खाई रही से ओकर बाद हा ये मन के लड़का मन हा जो है वो हा बीमार हो गए है। लेकिन स्थानीय मन हा चाहते कि खाद्य विभाग हा आकर इमे उचित हा जांच कार्यवाही करे। लेकिन ये जैसे ही ये मामला मन हा जिला कलेक्टर के संज्ञान में आई से एकर बाद हा खाद्य विभाग के मौके में पहुंची से और मोमोज के सैंपल लेके रायपुर हा भेज दे है। एकर बाद हा सैंपल लाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाही कि इमे का हुई से का खाद्य जो विभाग है इमे जो मोमोज हा जो लोगन मन हा बेचत रही से कि खराब रही से कि का रही से फूड पॉइजनिंग काबर हो गए है। तो ये मन की जांच के विषय है। फिलहाल हा कलेक्टर हा उचित आश्वासन दे है कि जांच के बाद उचित कार्यवाही हा वो हा करे। एमन के संख्या ला आपला बता दें कि जो 18 संख्या के लोगन मन हा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपन मन के इलाज ला करात रही से, जेकर संख्या 13 जो 18 से जो नीचे बच्चे मन हा लोगन मन हा रही से ओकर संख्या हा 13 रही से और बड़े मन ला जो बता दें कि वो 5 लोगन रही से। टोटल 18 लोगन जो है इनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मगरलोड में भर्ती रही से और जो 50 की संख्या ला बता थे ये मन हा आसपास के क्षेत्र मन के लोगन मन रही से और ये मन हा अलग अलग जिले में अपन मन के इलाज हा करात रही से। और ये मन हा एक दिन में नहीं हुई है ये मन की बीमारी हा, ये हा अलग अलग दिन बड़े मन हा खाई रही से मोमोजा। ओकर बाद हा ये मन की स्थिति हा काफ़ी हा बिगड़ गई है। फिलहाल यह मामला हा जांच के विषय है और जैसे ही जो भी इमे जांच जो भी सैंपल हा भेजे हैं ओकर बाद हा समझ में आई कि जो मोमोज रही से खराब रही से कि का रही से कर बाद ही जो है इनमें उचित हा कार्यवाही के आश्वासन हा मिले है। धमतरी से एनडीटीवी पर पूनम शुक्ला। मेरी बच्ची जो है संडे को शाम को मोमोज खाने गई थी मगरलोड, वहाँ से मोमोज खा के आई। उसके बाद सोमवार से इसको तेज बुखार और पेट में दर्द शुरू हो गया था। जानकारी मिली तो हमने उनके शॉप में जाकर उनको समझाई थी कि आपकी प्रथम और आखिरी गलती है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो उस बात को आप ध्यान में रखें और यही समझाएगी उनको। ये मगरलोड का मेघा क्षेत्र का शिकायत आया है और उसके हम लोगों ने वहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर है उसका फूड सेफ्टी से भी जांच कराया और हम लोग कार्रवाई भी करा रहे हैं। जहाँ जहाँ आए हैं हम लोग जब्ती कर रहे हैं स्पेशली, और कहीं पे मान लीजिए फूड सेफ्टी का बहुत ज्यादा ही होगा तो जो धारा लगी हुई है फाइन और दंडित धारा भी है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई किया जाएगा। बिहार के जिला मुख्यालय के ग्राम छुइया में हम मन वक्त हन और आप मन ला दिखाना चाहथन कि जो नजारा है जो किसान मन के चाल चलन है वह किस तरीके से प्रभावित करत है हमारे पर्यावरण ला भी और मवेशी मन ला भी कौन तरीके से दिक्कत होए वाला है, ये एक नजारा हम दिखाना चाहतन। पहले तो खेत ला दिखाथन कि किस तरीके से खेत जो है छुइया के खेत है और आप मन देख सकत हो कि पूरा जो व्यवस्था है पूरा आग लगा दे गए पराली ला। धान कटाई के बाद किसान मन अपन खेत ला साफ करत है और कौन ढंग से साफ करत है कि मवेशी मन भी यहाँ पर देख सकत हो कि मवेशी मन भी वो मतलब चरे बर जो पराली बचती वो पराली अब नहीं है, जल के राख हो चुके हैं और जो मवेशी मन है वो ये जो ठूंठ बचे है ओला चरत है। अपन बता दो कि दीपक सोनिया जो कलेक्टर है बलौदा बाजार के वह आदेश जारी करे रही 8/11/2025 के एक आदेश है जो मैं रखे मोबाइल में और एला जारी करे रही अनुविभागीय अधिकारी उप संचालक कृषि तहसीलदार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो जनपद पंचायत है और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मन ला साथ में एला निर्देश दे रही कि जो पराली जलाते है ओकर पर आवश्यक कार्यवाही करना है और एक रोकथाम के नियंत्रण पर
विभिन्न प्रकार के निर्देश दे रही, जेकर में जागरूकता अभियान, वैकल्पिक उपायों के प्रचार प्रसार और मैदानी निगरानी पर प्रत्येक गांव में पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी और सचिव और कोटवार ला निर्देश दे गए। लेकिन जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर में ये गांव आते छुइया के किसान के ये हालत है, तो बाकी वनांचल क्षेत्र के किसान मन कौन हालत करत होही, वहां कौन तरीके से ये पराली मन ला संरक्षित करे जात होही, वहां पर कैसे अधिकारी मन देखत होही, एक अंदाजा लगा सकत हो। अब दूसर बात, कांग्रेस के सरकार रही, कांग्रेस के सरकार में छत्तीसगढ़ में योजना रही गौठान योजना पर भी ऐसी ही समस्या आती है कि वहां पर चारा नहीं मिलत रही, मवेशी मन के मौत होत रही। अब सरकार लाए है गौधाम योजना, तो ओमन ला चारा कहाँ से मिली, जब ऐसे किसान मन चला दही, पराली ही नहीं बची तो कहाँ से खेत मिल भी। तो ये बड़े सवाल सरकार ला सोचे की जरूरत है, अधिकारी मन ला सोचे की जरूरत है कि जब पराली बचबे नहीं करी तो मवेशी मन खाही का, मवेशी मन खाही नहीं तो सड़क में शहर में घुसबे करी, उमन खाए बर मिलते नहीं उमन ला। तो ऐसे संकट से बचे भर प्रशासन ला सख्त रुख अपनाए की जरूरत है। पराली ला एक किसान मन के समिति बना करके इकट्ठा करवाए की जरूरत है और योजना बनाए की जरूरत है कि ये पराली के संरक्षण हो सके और वो के जो मवेशी हैं ओमन ला बचाया जा सके, ताकि जो सड़क पर एक्सीडेंट होते हैं और जो सड़क में जान जाते हैं इंसान मन के और मवेशी मन के, ओकर पर रोक लग सके। अब देखे के बात वही कि एनडीटीवी की खबर चलाए के बाद प्रशासन कैसे एक्शन लेते, के तरीके से कार्रवाई करत है। एनडीटीवी पर बलौदा बाजार से दीपेन शुक्ला की रिपोर्ट। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि हमारे जो कृषि विभाग के द्वारा ये वेस्ट डिकम्पोजर का ये जो एक बोतल आप लोग को सभी मैदानी अधिकारियों को दिया गया है, इसको आप 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ के साथ 1 हफ्ते में ये घोल तैयार करके पैरा से या पराली से आसानी से आप उसको खाद बना सकते हैं, जिसका उपयोग आप अपने खेत में उसको उर्वरता को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ में ही जैसे पशु चारे के रूप में भी आप कुट्टी काट के भी पैरा का उपयोग पशु चारे के रूप में कर सकते हैं। तो मैं सभी जिले के किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वो पैरा को जलाए मत, उसका उपयोग पशु चारे के लिए या खाद के लिए किए। जांजगीर चांपा जिला के अकलतरा नगर पालिका क्षेत्र में जो रोड हावे तेकर स्थिति बहुत जर्जर स्थिति में हावे और इस स्थिति में जर्जर हावे कि न केवल दरार है बल्कि बड़े बड़े गड्ढा भी हमें देखे हुए मिला थे, हमें लाइट भी नहीं जला थे। जब ये रोड से आ जाए वाला मन के अगर हम बात करें प्रयास करे हैं तो मन के कहना है कि ये रोड की तुरंत मरम्मत होना चाहिए, न तो एक लाइट जला थे और न तो मैं मरम्मत हुआ थे। आप लोग बता दूं कि ये जो रोड हावे ते में शासकीय जो महाविद्यालय है तेन हावे, शासकीय स्कूल हावे, एक साथ में जो तहसील कार्यालय है, नगर पालिका है, एक साथ में कई बड़े जो शासकीय कार्यालय है तेन एक रोड में हावे और एमा हजारों लोगन मन यहाँ रोज आना जाना करते हैं और साथ में 30 से 40 गांव के जो नागरिक हैं तीनों ये रोड से जुड़े हुए हैं और यही रोड के रद्दल जो हाथ हावा था उनका कहना है कि ये रोड अगर नहीं बनी तो मतलब भारी दिक्कत हुआ थे और आए दिन मन हादसा के शिकार हुआ थे। ऐसे में मन रास्ता बनाए के मांग कर थे। अब ऐसे में देखे वाला बात ये है भाई कि जो शासन प्रशासन है तेन जो ग्रामीण है मन के बात ला कैसे मानी है और कौन तरीका से मन के मांग ला पूरा करा था भाई। अब ऐसे में अब देखे वाला बात यही रही कि कौन तरीका से मन के मांग पूरा हुई। सलन कुमार श्रीवास, एनडीटीवी, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान के खरीदी शुरू हुए हैं और अब तक बता दें कि बलौदा बाजार जिला में 15,11,578 क्विंटल धान के खरीदी हो चुके हैं। कई जन समिति में ऐसे है जहां पर बफर लिमिट से ज्यादा खरीदी हो चुके हैं। एक बार राज्य के जो सरकार है वह जियो काटे के भी कार्रवाई शुरू करे है, जेकर बार मिलर्स मन जो समिति में धान ज्यादा हो गए है वहां से उठाना चालू कर दे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक 7,840 क्विंटल जो धान है उकर उठाव हो चुके हैं और लगातार ये जो उठाव है वह चलत है और किसान मन के खरीदी में प्रभावित न हो एक बार जो जिला प्रशासन है वो लगातार धान के उठाए और जो प्रक्रिया हो सकत है जल्दी से जल्दी जो राइस मिलर्स मन उठाते हैं उमन ले सहूलियत देहे बर लगातार प्रयास करे जाते हैं। बारदाना की बात करे जाए तो बारदाना की उपलब्धता भी पर्याप्त मात्रा में कराए गए हैं ताकि जो धान आए है ओला
छल्ली लगाए के काम हो या स्टॉक करे के काम हो, जल्दी से जल्दी हो सके। और यही निर्देश भी जिला प्रशासन समिति में ला रहे है कि ताकि जल्दी से जल्दी उमन के स्टॉक लगाए के काम हो और खरीदी जो है प्रक्रिया जो सोमवार से शुक्रवार तक चलत है वह आसानी से हो सके और किसान मन अपन ज्यादा से ज्यादा धान समय पर बेच सके और मन के तौल हो सके समय पर। बता दें कि अब तक जो बलौदाबाजार जिला के 7020 किसान मन अपन 102 हेक्टेयर से ज्यादा के जो खेत है ओला ओकर रकबा सरेंडर करे हो मन धान बेच चुके हैं। कुल मिलाकर के 25,000 से ज्यादा किसान मन बलौदाबाजार के अब तक धान बेच चुके हैं। 166 समिति में धान की खरीदी होत है और 1,70,000 से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड है। तो अभी बहुत सारा किसान बचे हुए हैं तो उमन भी अपन टोकन कटात है। टोकन कटाए बर ऐप जो राज्य सरकार बनाया है ओकर माध्यम से भी टोकन कटत है और जो समिति है उमन में भी टोकन काटे के प्रक्रिया चलत है। तब देखे के बात हुई कि किसान मन कतेक जल्दी टोकन कटा पाते है और कतेक जल्दी उमन के धान बिकत है, ये सब आए वाला समय बता पाही। तो अब देखे के बात हुई कि उनके किस तरीके से खरीदी चलत है। एनडीटीवी पर बलौदाबाजार से दीपेन शुक्ला की रिपोर्ट। किसानों को जो है धान विक्रय करने हेतु कोई दिक्कत ना हो उसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। हमारे 166 उपार्जन केंद्र हैं जहाँ पे किसान सुगमता से आकर अपना जो है धान विक्रय कर रहे हैं। जिले में अभी तक 27,000 से अधिक किसानों ने धान विक्रय कर लिया और 1,25,000 टन से अधिक का धान जो है शासन द्वारा कर लिया गया है। बाहुल्य सरगुजा जिला में एक बार फिर से कोयला कर अवैध कारोबार शुरू हो गए है। ये बात ला मैं एबर बोलत हूँ काबर की सरगुजा रेंज का आईजी दीपक कुमार झा के निर्देश पर उदयपुर थाना पुलिस सर कल जंगल में सर्चिंग अभियान चालू करे है। जेकर बाद पुलिस सर ये क्षेत्र से लगभग 3 टन अवैध कोयला बरामद करी से, जेला कोयला चोर मन संग्रहित करके रखे रहीन। आप मला बता दो कि उदयपुर, लखनपुर और अंबिकापुर क्षेत्र में कोल माइंस है, जकर कारण कोयला चोर मन ए क्षेत्र से भारी मात्रा में कोयला चोरी करते हैं और वो कोयला कर चोरी ला अंबिकापुर के अवैध रूप से संचालित ईट भट्टा में खपाते हैं। एक साथ ही कोल माफिया मन चोरी कर कोयला ला दूसरा प्रांत भी बेचते हैं। जेकर बाद बता ले जाते कि ये बार दीपक कुमार झा हर विशेष आदेश जारी करे है। एकर में कहल गई है कि कोई भी थाना क्षेत्र में अगर कोयला चोरी होए तो वहाँ कर थाना प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हुई। जेकर बाद अब ये क्षेत्र का थाना कर्म पुलिसमन इस कार्य खाती निकल पड़ी है। आप ला बता दूं कि कोयला खदान से कोयला चोरी करके कोयला चोर मन जंगल में संग्रहित करते हैं। जेकर बाद गाड़ी ला वहाँ घुसा कर लोड करके ओला दूसरा स्थान भेज देते हैं। लेकिन जिन प्रकार से पुलिस ये बार तत्पर है ओकर से तो नहीं लगत है कि अब कोयला चोरी हो पाई। अब देख ले जाही कि आए वाला समय में पुलिस सर खासतौर पर सरगुजा पुलिस सर कोयला चोरी पर किन प्रकार से लगाम लगाते। आप मान एक बात और बता दूं कि कोयला चोरी में सफेद पोस्ट नेतामन के भी संलिप्तता कई बार सामने आई से, जेकर कारण ही कोयला माफिया मन के मनोबल बड़ा रहे। काबर की एमन के संरक्षण के कारण ही एमन कोयला ला चोरी करके एक स्थान से दूसरा स्थान भेजते हैं। लेकिन ये बार रेंज कर आईजी दीपक कुमार झा के कड़ा तेवर से लगत है कि कोयला चोरी हर ये बार कंट्रोल रही। अब देखे बर ये हुई कि आए वाला समय में पुलिस कर कार्यप्रणाली किन प्रकार के है। अपन सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं रोम सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज, अंबिकापुर। पुलिस लूटपाट करैया गिरोह के सदस्य जिन मुख्य सरगना रही से तेला पकड़े हवे। आप ला बता दूं कि कोरवाए के रहिया जिन किसान हैं वह 31 अक्टूबर के अपन खेत में दवाई डारे बर साजा ले दवाई लेके अपन गांव जात रही से। यही बीच जिन है वो कुछ देर के लिए अमलीडी साजा के कॉलेज मैदान है तेन में नाश्ता करे बर बैठे रही से। तब है करीबन 7:30 बजे के आसपास सांझ कन 3 जन लड़का मन अपन फटफटी माइस और ओकर बाद वो लड़का मन ला बैठे देख के सुनसान जगह में ओकर साथ बोलिस कि तोर पास जेन सामान है तेन सामान ला हमन ला दे दे। नहीं दे बर कोशिश करिस तो मन तत्काल अपन पास जेन रखेरी से चाकू तेन डंडल निकालिस। ओकर बाद चाकू दिखाइस। चाकू दिखाए से जेन है वो मन डर गए। अपन पास में जेन रुपया पैसा रही से ओकर दोस्त के पास तेन सब बेल दे दिस। साथ में जेन है ओकर गला में चैन भी रही से चैनो ला ले लिस। प्रार्थी जन है शेखर साहू वो तत्काल साजा थाना पहुंचिस और शिकायत दर्ज करिस कि ओकर साथ लूटपाट होए। जेकर बाद पुलिस तत्काल जिन्हें मामला भी दर्ज करिस और मौका में कुछ दिन बाद ही दीपक साहू और रोहन साहू नामक 2 जन आरोपी पहले गिरफ्तार कर लिस। लेकिन यही बीच जन गजेंद्र नाम के जन मुख्य सरगना रही से तेना फरार हो गए रही से। पुलिस ला जैसे सूचना मिलीस कि वो बालोद जिला में लुकाए है, तेकर बाद वो बालोद जिला गिस और वहां से बाबूटोला गांव से वो आरोपी ला धर के साजा लाइस और साजा लाए के बाद वो कड़ाई से पूछताछ करिस तो वो बताइस कि चाकू और डंडा कौन में लुकाए है।
जेकर बाद पुलिस की टीम मौका में पहुंची और ओकर बताए जगह में जाके चाकू और डंडा ला धर के लाए और आगू के विवेचना करा थे। साथ ही वो जब न्यायालय में पेश करिस तो न्यायालय वो जेल भेज दे हवे। एनडीटीवी पर मित्रालय सुजीत शर्मा। एक फाइनेंस कंपनी के गोदाम ले कार चोरी के बड़ा मामला सामने आई से, जेकर बाद पुलिस हर ए पूरा मामला के जांच करत हुए बिलासपुर से 3 आरोपी मन ला गिरफ्तार करी से। पुलिस हर आरोपी मन के पास से ही कार ला भी बरामद कर ली से। ये पूरा मामला में आप मतलब बता दो कि हामिद खान जो पहले गाड़ी का स्वामी रहे, जांजगीर चांपा के रहे वाला है, लेकिन फाइनेंस कंपनी के किस्त ला समय से नहीं पटात रही से। जेकर बाद फाइनेंस कंपनी हर ये पूरा मामला में ओके कई बार नोटिस जारी करिस और किस्त ला समय से पटाए बर कहिस। एकर बाद भी हामिद खान हर ए और कोई ध्यान नहीं दिस। जेकर बाद फाइनेंस कंपनी हर कानूनी प्रक्रिया के तहत ओकर गाड़ी ला जब्त कर लिस और अंबिकापुर के गोदाम में ओला जमा कर दिस। जेकर बाद हामिद खान के पास ये गाड़ी के गाँव चाबी रहे, ओकरे फायदा उठाकर हामिद खान हर अंबिकापुर पहुंची अपन 2 दोस्त के साथ और गोदाम से गाड़ी ला चोरी करके बिलासपुर भाग गई। एकर जानकारी जब फाइनेंस कंपनी ला होए तो हर एकर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। जेकर बाद पुलिस हर ये मामला के जांच करत हुए हामिद खान ला और 2 दोस्त के साथ बिलासपुर में धर दबोचिस और चोरी के गाड़ी ला भी ओकर ले बरामद करिस। अब ये पूरा मामला ला लेकर पुलिस हर हामिद खान ला न्यायालय में पेश करी। जेकर बाद उन तीनों दोस्त ला जेल भेज दी के। आप मतलब बता दूं कि फाइनेंस कंपनी के यार्ड से या गोदाम से चोरी कर ये पहला मामला है। जेकर बाद फाइनेंस कंपनी में हड़कम मच गए है। अब फाइनेंस कंपनी हर अपन गाड़ी के सुरक्षा पर पूरा CCTV कैमरे लगा थे, एक साथ ही गार्ड ला खड़ा करत है। आप मतलब बता दो कि पूरा मामला के पुलिस हर जांच करत है कि आखिर जांजगीर चांपा के रहे वाला आरोपी हर अंबिकापुर में कैसे आईस और चोरी के वारदात ला कैसे अंजाम दहिस। अब देखे बरे हुई कि जांच में एक पूरा मामला कर तथ्य का सामने आते है। अंबिकापुर ले रोमी सिद्दीकी, NDTV न्यूज। राज्य में हाथी और मन के बीच में द्वंद्व की स्थिति काफी लंबा समय ले देखा जाते। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो रायगढ़ जिला सबसे ऊपर में हावे, जहां हाथी और मन के मौत के आंकड़ा दर्ज कर गए हावे। अगर बात करें वन विभाग के तो वन विभाग में काम करत है हाथी मित्र दल, जो वनांचल क्षेत्र में एक्टिव है और ओमन के द्वारा हाथी और इंसान मन के बीच में सामंजस्य स्थापित करे जाते। इमन के कारण आजकल जो है इंसान मन के मौत के जो आंकड़ा है वो में कमी पाया गई से। अब देखना है हाथी मित्र दल के प्रयास ले आगे का कुछ हो पाए। NDTV रायगढ़ ले दुर्गा प्रसाद मिर्दा। रायगढ़ जिले में हाथी मानव द्वंद एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण कई लोग और हाथी अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अब इन मामलों में कमी देखने को मिल रही है और इसमें हाथी मित्र दल की अहम भूमिका भी है। जानिए कैसे ये हाथी मित्र गांवों और हाथियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे जो ग्रामीण अंचलों में लोगों के बीच बना हुआ है। कई किसान या फिर जो ग्रामीण है वो किस तरह से खेती कर पाते हैं, कितनी चुनौती उनको बीच रहती है, क्योंकि हाथी जंगली जानवर हैं या फिर हाथी का है, उनसे बचने के लिए लोगों को क्या कुछ करना पड़ता है, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है और साथ ही फसलों को बचाने के लिए भी उन्हें कई सारी समस्याएं होती है, उसके बाद ही वो अपने फसलों को बचा पाते हैं। आप देख सकते हैं ये एक पेड़ है, इमली का पेड़ है, जिसमें एक मचान बनाया गया है और मचान के ऊपर वो परिवार निवासरत रहते हैं और जब हाथी वहां पहुंचती है तो उनको किसी तरह से भगाया जाता है या फिर वो खुद का बचाव कर पाते हैं।
क्या क्या उपाय करते हैं? अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का काम दोपहर 3 बजे से स्टार्ट होता है। जैसे 3 बजे हम लोग राउंडिंग मारना चालू करते हैं और क्या बोलते हैं, जैसे हाथियों की जैसे हम लोग को उसकी मूवमेंट की सूचना मिलती है, हम लोग व्हाट्सएप के जरिए, जैसे व्हाट्सएप हो गया या मुनादी के जरिए सभी किसानों को या जो गाँववासी हैं उनको मतलब देते हैं हम। कभी ऐसा हुआ है